महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी हलचल शुरू हो गई है और इसकी वजह बताया जा रहा है अजीत पवार का नाराज होना। लेकिन अभी कोई खुलकर ये नहीं बोल रहा है कि आखिर अजीत पवार की नाराजगी के पीछे वजह क्या है। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे ही ये खबर सामने आई है तो सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक कर रहे थे। दरअसल अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति का वो चेहरा है जो कभी महाराष्ट्र की विधानसभा में विपक्ष के नेता थे और शाम होते होते वो महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम बन गए थे। मगर अब उसी अजीत पवार के नाराज होने की खबर सामने आ रही है। अब इसके पीछे क्या वजह है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार महाराष्ट्र में कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए। दलील दी गई कि अजीत पवार की तबीयत ठीक नहीं है, जबकि उन्होंने मुंबई में अपने सरकारी आवास पर एनसीपी के मंत्रियों और विधायकों के साथ मंथन किया। अजीत पवार की इस बैठक में प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, संजय वानसोड़े मौजूद रहे। अजीत पवार की यह अहम बैठक करीब 1 घंटे तक चली। तो चलिए अब ये भी समझते हैं कि आखिर अजीत पवार की नाराजगी की खबर को इतना तूल दिया क्यों जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का तीसरा विस्तार अगले कुछ दिनों में हो सकता है, क्योंकि अभी 14 मंत्री पद खाली है। लेकिन अजीत पवार की नाराजगी की खबर बीजेपी के लिए चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार हमले बोल रहा है और अजीत पवार की नाराजगी की खबरों के बीच सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र सरकार पर ही तंज कस दिया है। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों को लेकर विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में जैसे हालात बन रहे हैं वो सियासी गर्मी जरूर बढ़ा रहे हैं। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनकी नाराजगी की खबरों का पूरी तरह से खंडन किया है। अजित दादांची तब्येत आज ठीक नाही आहे, बरी नाही आहे, त्यामुळे ते कॅबिनेटला आले नाहीत। आता तुम्ही त्याचा वेगवेगळा अर्थ काढण्याची आवश्यकता नाही। महाराष्ट्र में कहा जाता है कि मौजूदा सरकार में भले ही मुख्यमंत्री के पद पर एकनाथ शिंदे काबिज हैं, लेकिन सरकार में सभी अहम निर्णयों के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की रजामंदी जरूरी होती है। अजीत पवार भी सरकार का हिस्सा है और वित्त मंत्रालय उन्हीं के पास होने की वजह से अजीत के विभाग में देवेंद्र फडणवीस का दखल भी पूरी तरह से माना जाता है। लेकिन उनके खफा होना किसी बड़े संकेत की ओर इशारा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में भी कुछ बड़ा होने वाला है, या फिर इस जोर आजमाइश को यहीं तक सीमित कर दिया जाएगा? आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप एबीपी लाइव को सब्सक्राइब करें।